नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी हलचल टीवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह सोलंकी। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव से पहले कांग्रेस के खेमे में टेंशन का माहौल है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा जाने से इनकार कर दिया है। अब कांग्रेस की इस सीट पर कई नेताओं ने दावेदारी ठोक दी है, लेकिन पार्टी को सबसे बड़ा डर क्रॉस वोटिंग का है। कांग्रेस के अंदर ही यह चर्चा है कि अगर 5 से 6 विधायक इधर से उधर हो गए तो यह सीट कांग्रेस के हाथ से निकल सकती है। आखिर क्या है पूरा गणित और क्यों बढ़ रही है कांग्रेस की चिंता, देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें 2 सीट बीजेपी के पास हैं, जबकि 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। कांग्रेस की इस सीट से अभी दिग्विजय सिंह राज्यसभा सांसद हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वे इस बार राज्यसभा नहीं जाएंगे और अपनी सीट खाली कर रहे हैं। यही वजह है कि अब कांग्रेस में इस सीट के लिए करीब दर्जन भर नेता दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि दावेदारों की लंबी सूची के बीच कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता है क्रॉस वोटिंग। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि अगर 5 या 6 विधायक बीजेपी की तरफ चले गए तो कांग्रेस के हाथ से यह सीट निकल सकती है। आरोप है कि बीजेपी की ओर से कुछ विधायकों को अगले चुनाव में टिकट और अन्य ऑफर दिए जा रहे हैं। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार का कहना है कि बीजेपी हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस के विधायक मजबूत हैं और यह सीट कांग्रेस की ही रहेगी। वहीं बीजेपी का दावा है कि उसके पास पर्याप्त संख्या बल है। जबलपुर से बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने कहा कि भाजपा अपने काम और विचारधारा पर विश्वास रखती है। कांग्रेस को अपने घर की चिंता करनी चाहिए। अगर विधानसभा के आंकड़ों पर नजर डालें तो राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए 58 वोट जरूरी है। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल 230 विधायक हैं। कांग्रेस के पास फिलहाल 64 विधायक माने जा रहे हैं, लेकिन अगर विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटकर 63 रह सकती है। ऐसी स्थिति में अगर 5 से 6 विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कांग्रेस के हाथ से उसकी राज्यसभा सीट निकल सकती है। यही वजह है कि पार्टी के भीतर इस चुनाव को लेकर सतर्कता भी है और टेंशन भी। वैसे मध्य प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का इतिहास नया नहीं है। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान भी बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग देखने को मिली थी। वहीं 2020 में जब राज्यसभा चुनाव हुआ था तब दिग्विजय सिंह को 57 वोट मिले थे और वे राज्यसभा पहुंचे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कांग्रेस अपनी सीट बचा पाती है या नहीं, और क्या राज्यसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर कोई बड़ा सियासी खेल देखने को मिलेगा। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप देखते रहिए एमपी हलचल टीवी न्यूज।